नमस्कार दोस्तों, ई रिक्शा चालकों के लिए प्रशासन ने लिया कड़ा फैसला। प्रशासन ने ई रिक्शा चलाने और खरीदने के नियम में किया बड़ा बदलाव। अब हर कोई ई रिक्शा नहीं खरीद सकता, अब हर कोई ई रिक्शा नहीं चला सकता। दोस्तों, आपको पता ही होगा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी, चाहे वो गाजियाबाद हो, मेरठ हो, बनारस हो, झांसी हो, मथुरा हो, रांची हो, यानी कि देश के कई राज्यों में प्रशासन इन ई रिक्शाओं से परेशान है। अब क्यों परेशान है? प्रशासन का कहना यह है कि ये किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं, ये जगह जगह जाम लगा देते हैं और इनके कारण दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसी जाम से छुटकारा पाने के लिए और इन्हीं दुर्घटनाओं से बचाने के लिए प्रशासन ने अब ये नया फैसला लिया है कि अब हर कोई व्यक्ति ई रिक्शा नहीं खरीद सकता और ना ही चला सकता। उसको ई रिक्शा खरीदने के लिए व उसको चलाने के लिए मानकों से गुजरना होगा, तभी वो ई रिक्शा खरीद सकता है या फिर चला सकता है। अब पहले की तरह यह भी नहीं रहेगा कि मैंने ई रिक्शा खरीद लिया और मैंने आपको किराए पे दे दिया और आप उसको चला रहे हैं, तो यह भी नहीं हो सकता है। अगर आपको ई रिक्शा चलाना ही है, चाहे वो किराए पे ही क्यों ना चलाना हो, लेकिन फिर भी आपको मानकों को पूरा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चालान के साथ आपकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। तो क्या फैसला लिया है प्रशासन ने, क्या मानक तय किए हैं, जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी सही और सटीक टाइम पर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं प्रशासन ने क्या नया नियम बनाया है, क्या नया फैसला लिया है। दोस्तों, प्रशासन ने अब ई रिक्शा खरीद के लिए एक मानक तय कर दिया है। मानक ये है कि जो भी व्यक्ति ई रिक्शा खरीदना चाहता है तो सबसे पहले उसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग स्कूल में, जी हां दोस्तों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में 10 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और जब वो 10 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर लेगा, उसमें पास हो जाएगा, तब उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जिस व्यक्ति को यह सर्टिफिकेट मिल जाएगा वही व्यक्ति ई रिक्शा खरीद सकता है और उसको चला सकता है। अगर आप ये 10 दिन की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और ये सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो आप ई रिक्शा खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। यानी कि साफ साफ कहें कि बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आपके ई रिक्शे की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, और जब ई रिक्शे की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप उसको रोड पर नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे तो वो वैसे ही जब्त कर लिया जाएगा। और प्रशासन ने यह भी कहा है, मान लीजिए मैंने ट्रेनिंग लेके ई रिक्शा खरीद लिया और खरीद के मैंने किसी और को किराए पे दे दिया चलाने के लिए, तो अब ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति चलाएगा उसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। प्रशासन ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ही जल्द काफी सारे मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को मान्यता देगा और नए भी खोलेगा। और प्रशासन ने यह फैसला इसीलिए लिया है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें कम उम्र के जो लड़के होते हैं, मान लो 15-16 साल के बच्चे होते हैं, वो भी चलाते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं वो भी चलाती हैं, और कुछ बड़े उम्र के भी होते हैं वो भी चलाते हैं, लेकिन वो ना तो ट्रेनिंग लेते हैं, ना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं और ऐसे ही रिक्शा लेकर रोड पर निकल पड़ते हैं, जिनके कारण जगह जगह जाम लगते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए प्रशासन ने ये कड़ा कदम उठाया है। फिलहाल ये जो नियम है गाजियाबाद में लागू होगा, और गाजियाबाद में अगर ये सफल होता है तो हो सकता है इस नियम को दिल्ली या फिर अन्य राज्यों में भी वहां का प्रशासन आजमाए और यह नियम लागू करे। तो मैं दिल्ली के ई रिक्शा चालकों से पूछता हूं, क्या गाजियाबाद प्रशासन ने ये जो कदम उठाया है, क्या ऐसा कदम दिल्ली में भी उठाना चाहिए? अगर ऐसा कदम दिल्ली में उठता है तो जितने बिना नंबर के ई रिक्शे चलते हैं या फिर अवैध तरीके से ई रिक्शे चलते हैं वो बंद हो जाएंगे, और जो सच में ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं, वही लोग सिर्फ ई रिक्शा चला पाएंगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।